और अब बारी है दरअसल आपको मैदान में लिए चलने की। थोड़ी देर में हमारे जो सहयोगी हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे और फिर हम जानेंगे हर जगह इफेक्ट होगा इसका। पृथ्वीपुर में मतदान होगा, जोबट में मतदान होगा, रैगांव में मतदान होगा। हमारे तीनों सहयोगी आपको नजर आ रहे होंगे, उनके पास भी चलते हैं, लाइव अपडेट्स जरा ले लिए जाएं। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा मनोज लगातार राजधानी की हलचल पर उनकी कमांड बनी हुई है और पृथ्वीपुर से हर अपडेट राजीव लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले राजीव आपके पास में आना चाहूंगा, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? मतदान शुरू, राजीव। ललित, सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले जो पोलिंग बूथ पर अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो पोलिंग बूथ पर कर्मचारी तैनात हैं, उन्होंने सबसे पहले मॉक पोल किया है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि सुबह से मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं और कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। गूलों में लोग खड़े हो रहे हैं, उनका टेम्परेचर नापा जा रहा है और सैनिटाइज भी किया जा रहा है। जिसके बाद जो मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं, उसके बाद फिर अंदर जाने दिया जा रहा है। इसको मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बल लगाया गया है और किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसको लेकर प्रशासन के जो ऑब्जर्वर हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कि आप देख रहे हैं कि मतदान को लेकर पूरी तरह तैयारियां की जा रही हैं। अंदर मतदान चल रहा है, मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है, लोग मतदान को लेकर पहुंच रहे हैं। अंदर का भी नजारा आपको दिखाते हैं कि अंदर मतदान को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं। सैनिटाइजर किया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सैनिटाइज करने के बाद ही जो मतदान के लिए लोग आ रहे हैं उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। मतदान को लेकर पूरी तरह तैयारी चल रही है और मतदान अंदर प्रक्रिया शुरू हो गई है, मतदान किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मतदान को लेकर सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं और लगातार जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए ललित पहुंच रहे हैं सुबह से। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है अगर यही रफ्तार रहती है तो जो स्थितियां रहेंगी वो वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से अच्छी रहेंगी। हालांकि उपचुनाव में थोड़ी बहुत जो दिलचस्पी है लोगों की वो कुछ कम भी रहती है। चलिए मनोज, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये पहली बार ही हो रहा है। अरुण आप भी ध्यान से सुनिएगा, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा थोड़ा सा बदल कर। मनोज, पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि भले ही उपचुनाव है पर भोपाल गर्म है और भोपाल से ज्यादा तो दिल्ली भी गर्म है। मनोज। जी बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से जो चुनाव प्रचार हुआ था ललित, उसको देख के तो यही लगता है कि किस तरीके से बीजेपी एक भी सीट को जो है अपने हाथ से नहीं जाने देना चाह रही है। यही कारण है कि दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता जो है प्रचार प्रसार में नज़र आए थे। समन्वय समिति उनके द्वारा बनाई गई थी। इसके अलावा जो चुनाव को लेकर प्रबंधन समिति थी उसकी लगातार रोजाना राजधानी भोपाल में जो संयोजक है मंत्री भूपेंद्र सिंह, वो लगातार बैठ के भी ले रहे थे। कल भी आज किस तरीके से व्यवस्था रहने वाली है बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर भी लगातार बैठकों का दौर लगातार जारी था। लेकिन हम दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से बीजेपी से तुलना की जाए तो कांग्रेस की तरफ से जो ताबड़तोड़ रैलियां बड़े नेताओं की होनी थी वो शायद नजर नहीं आई और आधी रैली बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस की तरफ से की गई। सचिन पायलट को जरूर बाहर से बुलाया गया, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ा नेता, दिल्ली का नेता जो है कांग्रेस की तरफ से प्रचार प्रसार में नहीं आया। लेकिन आज जो है सबकी नज़र इस मतदान पर और यही कारण है कि बीजेपी का मुख्यालय हो या फिर कांग्रेस का पीसीसी दफ्तर, वहाँ पे लगातार जो इनकी टीमें मतदान को लेकर बनाई गई थी वो टीमें लगातार नज़र बनाए हुए। खास तौर से कांग्रेस की तरफ से ये आरोप कल ही कमलनाथ के द्वारा लगाया गया था कि किस तरीके से बीजेपी छल कपट करती है और कैसे वोटरों को लुभाने की कोशिश करती है। एक वीडियो भी पृथ्वीपुर का जारी किया गया था जिसमें तमाम आरोप लगाए गए थे। तो ऐसे में तमाम सियासत इस मतदान के बीच में भी जारी रहेगी और दोनों ही पार्टियों की नज़र अपने अपने मुख्यालयों से इस मतदान पर है। बिल्कुल बिल्कुल, तो लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बात फिर से जरा साफ कर दी जाए, ये चर्चाएं चलती रहेंगी, इनके पीछे के समीकरण हम आपको बताते रहेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको जाके अगर आपके विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में मतदान हो रहा है, आपको जाके वोट करना है। आपको उन तमाम परेशानियों, दुश्वारियों को भी याद रखना है जो आप अपने नेताओं से मांगते रहे और नेता उसको नकारते रहे। आपको उन तमाम बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या आपको चाहिए। यह आपका हक है, कोई आप पर एहसान नहीं कर रहा है, हमने इतना दिया, हमने इतना दिया। ये आपका हक है, ये आपके पैसे हैं जो आप ही को लौट रहे हैं। बहरहाल ये चर्चा जारी है। अरुण, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक तो इंदौर की बड़ी भूमिका रही,
पहली बार ये नजर आया कि एक नेता को छोड़कर कि पूरी भाजपा इन 4 सीटों के लिए बिल्कुल जोर लगा रही थी। कैलाश विजयवर्गीय भी बड़े सक्रिय नजर आए, एक बात। दूसरा बात कि जो गायब रहा, हमने निक्कर सुना, हमने डायरेक्टर सुना, पर हमने समस्याओं को नहीं सुना। अरुण, ललित, मैं पहले उस सवाल का आपका जवाब देती हूँ कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक क्यों गर्म है। क्योंकि देखिए, हम आपको बताएं कि अभी कर्नाटक, गुजरात और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदले गए हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बदलने की अटकलें काफ़ी लगती रहीं। ऐसे में अगर ये तीनों उपचुनाव, विधानसभा के और लोकसभा का चुनाव बीजेपी जीतती तो शिवराज की कुर्सी पर पकड़ और मजबूत होगी। इसलिए पूरा जो जोर है लगाया गया इस उपचुनाव में 4 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने जोर शोर पूरा अपना जोर लगा दिया, पूरे नेताओं को उतार दिया। 40 से ज़्यादा विधायक और 12-15 मंत्री हैं, वो लगातार इन इलाकों में बने रहे और यही वजह थी कि बीजेपी कैसे भी हो इन 4 सीटों को जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी पूरा जोर इस बार लगाया, क्योंकि उनके सामने, लोगों के सामने महंगाई बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा है और दूसरा कोरोना काल के बाद जो अव्यवस्थाएं हुई उनको लेकर भी लोगों में कई तरह की नाराजगी है। तो ये पूरा मामला है। अगर खंडवा की बात की जाए तो खंडवा लोकसभा सीट में अभी तक 17 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें 9 बार कांग्रेस जीती है और 8 बार बीजेपी जीती है। लेकिन 1977 में जब यहाँ पर राष्ट्रीय लोक दल के परमानंद गोविंद जी वाला चुनाव जीते थे और उसके बाद उनकी 1989 में मौत हो गई थी, तो उसके बाद उपचुनाव हुआ था। उसमें कुशाभाऊ ठाकरे भोपाल से चुनाव लड़ने गए थे और उन्होंने वहाँ पर जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और वो वहाँ से जीते थे। तो 1979 में ये चुनाव हुआ था और उसके बाद अभी 2021 में उपचुनाव हो रहा है। 6 बार यहाँ से नंद कुमार सिंह चौहान चुनाव जीते हैं और एक बार भारतीय लोक दल और एक बार जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीती। तो ये पूरे सीट का अगर बात की जाए तो ये गणित है। और अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों ने अप्रत्याशित प्रत्याशी दिए हैं। लोगों को लोग पहले से उम्मीद लगाए बैठे थे कि कांग्रेस अरुण यादव को टिकट देगी तो बीजेपी नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्ष चौहान या अर्चना चिटनिस को टिकट देगी। लेकिन दोनों ही पार्टियों ने अपने ऐसे उम्मीदवार उतारे जो लोगों की नज़र में ही नहीं थे। राजनारायण सिंह पूर्णी जो 70 साल के हैं और बीजेपी ने जो केले के ये व्यापारी हैं ज्ञानेश्वर पाटिल, वो 52 साल के हैं और उनको यहाँ बिल्कुल 10वीं वो पास। अरुण, आपने एक बार जी पूर्णी भी 10वीं, आपने बहुत दिलचस्प बात भी याद दिला दी है और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी बात एक याद अरुण ने हमें दिला दी है, उसको लेकर आगे हम निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे कि जातीय समीकरण। तो कल कुछ जो समाचार पत्र हैं उन्होंने मन की बात की। मन की बात में समझ में आया कि जो जाति को साध लेगा वो दरअसल बहुत कुछ साध सकता है। लेकिन ये सब 2 तारीख की भी बातें हैं और जाहिरा तौर पर आज की भी बातें हैं। इन सब के बीच आशुतोष जुड़ गए, जरा उनसे अपडेट ले लेते हैं। आशुतोष, क्या कुछ अपडेट इस वक्त का बताएं जरा। ललित, मैं बताना चाहूंगा कि खंडवा लोकसभा जो क्षेत्र है उसमें उपचुनाव होने जा रहा है। मतदान की शुरुआत हो गई है और खरगोन जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। मैं भीकन गांव में मौजूद हूं। ये मतदान केंद्र क्रमांक 69 और 69 का। हालांकि जिस प्रकार से सुबह ठंड है, लेकिन हालांकि मतदान शुरू हो चुका है। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं और लोकतंत्र का जो ये महापर्व की शुरुआत हुई है, लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। सबसे पहला वोट जो है यहाँ पर 69 वर्षीय जो अशोक वर्मा जी हैं, उन्होंने मतदान किया और उन्होंने खुशी जाहिर की है कि जो हमें अधिकार है, हमने उस अधिकार का प्रयोग किया है और चाहते हैं कि ऐसा जनप्रतिनिधि चुनाव बन के आए कि हमारे जो विकास के मुद्दे हैं वो पूरे हों। ललित, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। चप्पे चप्पे पुलिस तैनात है। 8 विशेष रूप से कंपनियां लगाई गई पुलिस की। बिल्कुल, और चाक चौबंद सुरक्षा के बीच ठंड की बात आपने याद दिला दी और इसी की गर्मी भरने के लिए सारी कवायदें हैं। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये महा कवरेज भी लगातार जारी है, लेकिन हमारी नजर तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी। देश दुनिया पर बनी हुई है। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें, छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें, कोई खबर छूटेगी नहीं। तमाम खबरें अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे और महा कवरेज भी लगातार जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।